बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद आलम वसहलम कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मज़ेदार और बहुत ही मनपसंद रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है और सभी को बहुत पसंद होती है और बिरयानी से ज़्यादा पसंद की जा रही है। शादियों में और घर की दावतों में भी लोग ये ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बच्चे हों या बड़े। बिरयानी के बदले यही रेसिपी पसंद की जा रही है, यही डिश बनाई जाती है और सबको पसंद आती है और बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी आपको सिखाने जा रहे हैं, तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। इसके लिए हमने लिए हैं चावल, सेला चावल। और ज़बरदस्त पुलाव बनाने के लिए दावत हो या हो शादी या कोई तकरीब बड़ी, तो उसमें सेला चावल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सेला चावल हमने ले लिए हैं, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा हैं ये, तो हमने ये ले लिए हैं। अब हम इसे सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले इसे भिगोएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से भीग जाएँ। सेला चावल को ज़्यादा से ज़्यादा भिगोया जाता है, तकरीबन 2 घंटे लाजमी भिगोएं इसको। तो हम इसे पहले अच्छी तरह धोएंगे और धोने के बाद इसे भिगो देंगे। इसके बाद हम करेंगे पुलाव की तैयारी। तो इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 1 कप ऑयल। इसमें ऑयल या घी जो भी लें आप, ज़्यादा जाता है जब भी बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार होता है। और इसके लिए हम लेंगे 1 बड़ी प्याज और इसको हम बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे और इसको हल्का सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसको हमने फ्राई नहीं करना, गोल्डन कलर नहीं आने देना, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इसमें मसाले डालना शुरू कर देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने इसे। देखिए फ्राई होनी शुरू हो गई है, इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि साइडों से इसका कलर ख़राब ना हो। और जब ये सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, हल्का हल्का कलर आने लगेगा इसमें, तो हम डालेंगे इसमें ज़बरदस्त सा गरम मसाला। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े कड़ी पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 बादियान के फूल, 6 से 7 अदद लौंगे। और इसके अलावा हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची। और हम डालेंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून तकरीबन। और इसके अलावा हम डालेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून तकरीबन। और इन सभी मसालों को हम इसके साथ फ्राई करेंगे प्याज के साथ, ताकि इसका भी अच्छा सा टेस्ट निकल के आ जाए। और इसको हम ज़रा सा फ्राई करेंगे और ज़ीरा जलने ना पाए, कोशिश करें कि ज़ीरा ना जले। और इसके साथ ही हम डालेंगे कड़ी पत्ते के 15 से 20 पत्ते इसके साथ ही ऐड कर देंगे। प्याज याद रखें कि आपकी ज़्यादा फ्राई ना हुई हुई हो, क्योंकि हल्की हल्की जब फ्राई होगी और सॉफ्ट होगी तो इसके साथ जब हम ये मसाले फ्राई करेंगे, कड़ी पत्ते को भी फ्राई करेंगे, तो आप इसके साथ जल जाएगी। ज़्यादा फ्राई होगी तो, और सॉफ्ट होगी तो इसके साथ ही हल्का सा कलर और आ जाएगा। कड़ी पत्ते की और ज़ीरे की हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसमें डाल देंगे हम चिकन। और चिकन के साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको चम्मच चलाते रहना है आपने, ताकि मसाला जले नहीं। फ्लेम आपने इसका मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। इसके साथ ही हम इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनके तैयार होगा, बहुत ज़बरदस्त और खुशबूदार। आपने इसमें से कोई भी मसाला स्किप नहीं करना, सभी मसाले डालने हैं और बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसके साथ ही हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने लिया है साबुत धनिया। इसे मोटा मोटा कूट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू निकल के आए। कड़ी मसाले ऐड करते वक्त यखनी का पानी खुश्क होने लगे, मसालों का पानी, तो आप फ्लेम लो कर दें। और इसके साथ ही हम डालेंगे 10 से 12 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई। और आप चाहें तो इस मौके पे ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा और हमने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें दही ली है हमने तकरीबन 200 ग्राम, वो भी इसी वक्त हम ऐड कर देंगे और बहुत मज़ेदार बनेगा ये इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही हम लेंगे 1 से 2 लीमू और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा जाएगा इसमें टमाटर लेंगे 3 से 4 अदद, बड़े बड़े स्लाइसेस में काट के इसको ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारा 4 से 5 अदद इसमें ऐड कर दें, 4 से 5 साबुत हरी मिर्च ऐड कर दें। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, मुट्ठी भर के 1 हरे धनिया की ऐड कर दें। इसके साथ ही हम डालेंगे पुदीना भी, और बहुत अच्छी खुशबू आती है पुदीने से। हरा धनिया पुदीना इस वक्त ऐड करेंगे तो पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये सब मसाले हम ऐड करके इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे हम रखेंगे तेज़ आंच पे, ज़रा एक उबाल आ जाए। फिर इसके बाद हम 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। तब
जब तक ये चिकन 50% तक गल जाए। चिकन को ज़्यादा नहीं गलाएंगे, कुछ ये चिकन दम पे आएगी, चावलों के साथ भी पकेगी तो सही तैयार हो जाएगी। अगर हम इसको इस वक्त ज़्यादा गला लेंगे तो चावल बनाते वक्त, पुलाव बनाते वक्त ये टूट जाएगी और बुरी लगेगी और चिकन साबुत नहीं रहेगी। देखें इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। हम इसका अब फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम और इसे ढककर पकाने के लिए रख देंगे जब तक कि चिकन हम 50% तक गल जाए। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार पुलाव बनके तैयार होता है। ये सब मसाले आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत मज़ेदार पुलाव बनके तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। और बाज़ार वाला पुलाव भूल जाएंगे आप इसके आगे। इतना टेस्टी और मज़ेदार बनेगा ये इंशाल्लाह ताला। देखें चिकन गल गई थी और तैयार हो गई थी। अब हमने इसे डाला है एक बड़े पतीले में और इसके साथ ही हमने डाला है पानी। तकरीबन 3 से 4 गिलास हमने पानी ऐड कर दिए। उसको एक उबाल आने तक पकाया ताकि उसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। फिर हमने इसमें चावल ऐड कर दिए और चावल ऐड करने के बाद इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और जब फ्लेम मीडियम करेंगे तो ये चावल अच्छे तरीके से पक जाएंगे। और जब पकने लगेंगे, जब आपको लगे कि चावल 70 to 80% गल गए हैं तो आपने क्या करना है कि इसमें आपने तेज़ चूल्हा करके पानी खुश्क कर लेना है और उसको दम पे डाल देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार मज़ेदार पुलाव बनके तैयार होगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार पुलाव बनके तैयार होगा। दम पे रखने से पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून केवड़ा और इसमें हल्का सा चम्मच चला देंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर बनेगा ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबूदार पुलाव, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा। पूरा घर महक उठेगा आपका इंशाल्लाह ताला और बहुत मज़ेदार बनेगा ये। तो हमने इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए तकरीबन दम पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबूदार टेस्टी चिकन पुलाव बनके तैयार हो गया था। तो ये पुलाव खाने के बाद आप भूल जाएंगे बाज़ार का पुलाव, आपका दिल ही नहीं करेगा बाज़ार में ख़रीदने के लिए। हमेशा आप चाहेंगे कि घर में बनाएं, घर वालों को भी पसंद आएगा और मेहमानों को भी पसंद आएगा। अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार पुलाव बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।